हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बेटा हमें बताती है कि इज एडजेक्टिव जो होते हैं वो वर्ड हैं जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। मतलब नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए नाउन क्या होती है। तो नाउन जो है नेमिंग वर्ड होते हैं, जो वर्ल्ड की बहुत सारी चीज़ें, मोस्टली चीज़ों को हम नाम से जानते हैं। और जो नाम गिवन होता है वो होता है नाउन। नाउन को रिप्लेस जो कर दे, नाउन की जगह जो यूज किए जाते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं, जैसे ही, शी, इट। और बड़े कॉमन सी चीज़ें हैं, आपको पता होगा। तो एडजेक्टिव जो होता है नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देता है। नाउन के ये जो बनाए हुए हैं, पीपल भी हो सकते हैं, प्लेसेस भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकती हैं। इवन एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है उसमें फीलिंग्स वगैरह को भी हम रखते हैं। इज इट क्लियर? तो एडजेक्टिव क्या होगा? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड या उनको क्वालिफाई करने वाले वर्ड, उनके बारे में कुछ एडिशनल हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वो वर्ड। जैसे मैंने आपको बोला ही इज ए फैट बॉय, ठीक है। तो ये बॉय जो है उसके बारे में कुछ ऐड कर दिया, वो बॉय की जो क्वालिटी है या उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो फैट क्या है? एडजेक्टिव है। इस तरह के हमारे एडजेक्टिव होते हैं। डोंट स्किप द वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आ रही हैं वो आगे देखते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑल काइंड ऑफ एग्जाम्स के लिए। हाँ बेटा, अब देखते हैं एडजेक्टिव जो होते हैं वो कौन से टाइप के, किस तरह के एडजेक्टिव हमारे पास बनते हैं। सबसे पहले ये डेफिनेशन हमने देख ली, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। जैसे रोहन इज ए हैंडसम बॉय, तो हैंडसम बॉय की क्वालिटी बता रहा। सी इज़ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जो है इस लड़के की क्वालिटी है। अब एक तो हमारा हैंडसम जो है बॉय के साथ लगा हुआ है, और दूसरा जो है शी अलग दिया हुआ है, उसके बाद लिंकिंग वर्ब आ गई है इज, और उसके बाद ब्यूटीफुल वर्ब आया है। तो ये कुछ डिफरेंट पैटर्न हमें दिख रहा है। एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बोलता है यूज ऑफ एडजेक्टिव किस तरह से हो सकता है। एट्रीब्यूटिवली जो यूज होता है वो देख लो। व्हेन एन एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय अ नाउन दैट इज रिप्रेजेंट्स एट्रीब्यूट्स, यूज ऑफ एडजेक्टिव। जैसे ही इज सोल्जर, देखो मैं आपको बताती हूँ। एट्रीब्यूटिवली जब यूज होगा इसका, तो जो नाउन होगी उसके बिल्कुल पहले आएगा। एग्जैक्ट सोल्जर से बिल्कुल पहले जो आया हुआ है वो क्या है? एट्रीब्यूटिव। ब्रेव वर्ड जो है वो एट्रीब्यूटिव नाउन है, ठीक है। ग्रामेटिकल टर्म है, बस समझ लेना है कि इसको यूज किस किस तरीके से कर सकते हैं। जो एडजेक्टिव है उनका प्लेस कहाँ पर हो सकता है, तो एज ए नाउन के बिल्कुल साथ भी हो सकता है, नाउन से पहले। बहुत सारे मैक्सिमम यूज इस तरह का भी देखने के लिए मिलता है हमें। तो ही ब्रेव सोल्जर, तो ब्रेव जो है सोल्जर से पहले आया, ये एट्रीब्यूटिव है। और दूसरा है प्रेडिक्टिवली यूज, ठीक है। प्रेडिक्टिवली यूज क्या है उसका बेटा, कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में उसकी लिंकिंग वर्ब आ जाती है, और उसके बाद जो है उसकी क्वालिटी बताई जाती है ना। जैसे ही इज़ ब्रेव, तो क्या है? ब्रेव कौन है? ही की क्वालिटी है। जैसे हम कई बार करते हैं आई एम ऑनेस्ट, ठीक है। जैसे बोल दिया आई एम ऑनेस्ट, तो ये ऑनेस्ट जो है ना ये मेरी क्वालिटी है। तो ये क्या है? ऑनेस्ट एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब हमारे वर्ब जब बीच में आ जाती है और पहले सब्जेक्ट देके और उसके बाद में हमें है, तो उसको बोलते हैं प्रिडिक्टिवली यूज। और जब आपका एट्रीब्यूटिवली यूज होता है तो जो नाउन है उसके बिल्कुल पहले, उसके एग्जैक्ट पहले जो है आपका एडजेक्टिव यूज किया जाता है। कोई ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ नहीं है, समझने की बात है, और होपफुली आपको ये समझ में आ भी गया होगा। लेट अस मूव। एक बार क्विकली हम देख लेते हैं हमारे टाइप ऑफ एडजेक्टिव। जो मेन रूल है उसमें पहुंचने से पहले बड़ी ही क्विक रिवीजन आपको दिखाती हूँ मैं। टाइप देख लेते हैं। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होता है मोस्टली जो हमने सेकंड टाइप का किया था एडजेक्टिव का, एक एट्रीब्यूटिव था और दूसरा कौन सा था? यस, आया दिमाग में?
सोच लो भाई दूसरा कौन सा था। चलो दूसरे का नाम मुझे कमेंट में लिख के देना, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया कितने। और अगर पीछे जाकर आपने इस चीज़ को देखा है तो इट मीन्स आप मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो, ठीक है। तो सेकंड टाइप का जो हमने यूज़ देखा था उसी पे बेस्ड होता है डिस्क्रिप्टिव, उसका सेकंड नाम है। और कमेंट में मुझे बताना कि इसको हमने क्या पढ़ा था। जस्ट 2 सेकेंड्स और एटलीस्ट 5 सेकेंड पहले हमने किया है, तो मस्ट बी इन योर माइंड। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं ये 4 ही होते हैं, यहाँ लिखे हुए नहीं लिखती हूँ, दिस दैट दीज और दोज। तो इनको बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेट करते हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ की ओर इशारा करते हैं, जैसे दिस बुक इज़ माइन। अच्छा एक चीज़ समझना, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो एडजेक्टिव जो होगा ना वो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूँ, दिस इज़ माई बुक, है ना, दिस इज़ माई बुक, तो क्या है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उस जगह हमने दिस को यूज किया है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन दिस बुक, ये बुक है ना, तो बुक की क्वालिटी कौन सी, ये वाली इज माइन, है ना। जब भी आपका डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो है वो एज एडजेक्टिव यूज होंगे तो उनके बाद हमेशा ही कोई नाउन आएगा। और जब भी एज ए प्रोनाउन यूज होंगे तो वो बीच में वर्ब आ जाएगी और उसके बाद जो है नाउन वर्ड यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा demonstrative adjective. These adjective points out to the person or things. These sweets है, that girl है। तो जब भी this और that किसी नाउन के साथ एडजेक्ट बिल्कुल उसके एट्रीब्यूटिवली यूज है तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। समझने के लिए ये देख लेते हैं। नंबर है आपका नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी बताते हैं कितना, हाउ मच, सम हो सकता है, लिटिल हो सकता है, सफिशिएंट हो सकता है, नो सेंस, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होना। सो देखो सम, मच, लिटिल, इनफ, सफिशिएंट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। और देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर से क्या है, देयर आर 2 टाइप के नंबर होते हैं हमारे पास, न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं, और जो दूसरे को कौन से होते हैं, डेफिनेट न्यूमरल्स से क्या मतलब है कि जैसे 1 2 3 बिल्कुल डेफिनेट बोल दिया। और इनडेफिनेट न्यूमरल से क्या मतलब है कि मैनी, फ्यू, सेवरल, है ना। नंबर हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो डेफिनेट, एक डेफिनेट क्या होता है, निश्चित, हमें नहीं पता। मान लो अगर मैं बोलूँ कि कुछ स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो ऐसा है स्टूडेंट्स को काउंट कर स्टूडेंट्स हो जाएंगे, अ फ्यू स्टूडेंट्स। लेकिन एग्जैक्ट फ्यू का मतलब कितना है, डेफिनेट हमें नहीं पता। और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, डेफिनेट में जैसे मैं बोलूँ 5 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम, तो इट मीन्स कि वो नंबर जो है डेफिनेट बन जाता है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो कि 2 टाइप के मैंने बताया, डेफिनेट और इनडेफिनेट। क्विकली देख लेते हैं बेटा, आगे जो रूल्स हैं उन पर थोड़ा फोकस करेंगे। नेक्स्ट है बेटा आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आर फर्दर 2 पार्ट्स। तो डेफिनेट जो होते हैं ना उनको फिर अलग से 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कोऑर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। कोऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह के, एंड दिस नोन एज एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ द थिंग्स। अब ऑर्डिनल नंबर किसको बोलोगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे ब्रदर की सेकंड पोजीशन आई है, तो मैं ये नहीं बोल सकती ना मेरे ब्रदर की 2 पोजीशन आई है, सेकंड बोलते हैं, फर्स्ट बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं। तो जहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ST एंड और RD हम लगा रहे हैं उनको बोल देते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और जहाँ पर कोऑर्डिनल एडजेक्टिव होगा, एग्जैक्ट नंबर होगा 1 2 3 4, ठीक है। अभी हमने देखा था थर्ड नंबर पे जो है डेफिनेट और इनडेफिनेट न्यूमेरल है, और जो डेफिनेट न्यूमेरल है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया, कोऑर्डिनल और कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो कार्डिनल सीधी हमारी काउंटिंग हो जाती है, और ऑर्डिनल जो सेकंड, थर्ड हो गया। होपफुली ये चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी, रिवीजन ही चल रहा है। अब जो रूल्स हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पर एरर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले कहता है ये सेकंड, तो बताना है कि यहाँ पर कौन से पार्ट में मिस्टेक है। मुझे मतलब मैं इस सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और फोर्थ में नन ऑफ द अबव कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी टफ।
बताना जरा सोचो। और नेक्स्ट जो है डस फोर्थ रो फ्रॉम राइट इज वैकेंट, द टू लास्ट सीट्स ऑफ द बस आर वैकेंट, द 3 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक आर इजी। तो ये सेंटेंस जो है ये अगर आपको मिस्टेक दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रही है तो इसको रूल्स को करने के बाद आपके पास जो है हो वो सेंटेंस आप ठीक कर पाओगे। अभी के लिए बता दूँ, जब भी आपके पास जो है नंबर होते हैं ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो उनके अगर वो आए हुए हैं तो उनसे पहले दा जरूर लगता है। द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक, द फोर्थ रा ऑफ द फ्रॉम द राइट इज वैकेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखनी है कि जितने भी हमारे नंबर हैं ऑर्डिनल नंबर उनसे पहले लगता है द, अगर वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आए हुए हैं। द सेकेंड चैप्टर द फोर्थ रॉ। और दूसरा रूल ये है द 2 लास्ट सीट्स ऑफ द बस आर वैकेंट। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है, देखो द 2 लास्ट नहीं होना चाहिए। पहली सेंटेंस जो थे ये दोनों ये थे द का यूज ऑर्डिनल नंबर से पहले। अब दो जो लास्ट वाले हैं उनमें एक अलग रूल लग रहा है। वो रूल कौन सा है, जब भी हमारे पास कॉर्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर दोनों एक साथ आए हों। कॉर्डिनल नंबर कौन से थे 1 2 3, ठीक है, और ऑर्डिनल नंबर कौन से थे फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये दोनों नंबर जब भी एक साथ आए होंगे ना, तो सबसे पहले हमें ऑर्डिनल को लेना है और फिर उसको लिखना है हमें क्या, कॉर्डिनल नंबर को। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर द 2 लास्ट दिया हुआ है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए द लास्ट 2 सीट, द लास्ट 2 सीट। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो आपका ठीक हो ही गया होगा। द 3 फर्स्ट चैप्टर के बजाय क्या होना चाहिए द फर्स्ट 3 चैप्टर। तो इस तरीके से ये रूल है। तो यहाँ पर इस स्लाइड में हमने 2 चीज़ें देखी। पहली चीज़, जब भी आपके नंबर ऑर्डिनल नंबर स्टार्टिंग में आए हुए हैं, जैसे द फर्स्ट हो गया, द लास्ट हो गया, यहाँ दिया हुआ है जैसे, है ना, और तो उनके साथ द जरूर लगेगा, बिना द के नहीं लिखे जाते। सेकंड जो है, अगर ऑर्डिनल नंबर और कॉर्डिनल नंबर या कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और 1 2 3 एक साथ हुए हैं तो पहले ऑर्डिनल को लगाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड को लगाओ और उसके बाद कॉर्डिनल नंबर यूज किए जाते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अगर नहीं हुई है बेटा एक बार रिवाइंड करके और दोबारा से देख लेना है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा, एक बार ये देख लेते हैं बेटा, इसकी डिग्रीज बनती हैं। एडजेक्टिव जो होते हैं ना उसकी डिग्रीज बनती हैं। ठीक है, तो डिग्रीज किस तरीके से है, मान लो मैंने ये एक लाइन लगाई है, उसके बाद ये लाइन लगा दी और उसके बाद थर्ड लाइन मेरी ये हो गई। तो ये जो होती है ये फर्स्ट है, मैं कहूँगी एक लॉन्ग लाइन है, इट इज ए लॉन्ग लाइन। और मान लो टॉल बोल रहे हैं तो पर्सन के लिए होगा, लॉन्ग जो होती है लाइन के लिए होती है, बट हॉरिजेंटल होती है वैसे, है ना। चलो अभी के लिए समझ लेते हैं। तो ये जो है लंबी है, ये इससे लंबी है और इससे छोटी है, दोनों में से ये लंबी है ना, और ये सबसे लंबी है। तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव और इसको बोलते हैं हम कंपैरेटिव, और ये जो होता है हमारा सुपरलेटिव होता है। ठीक है, तो ये डिग्रीज बनती हैं, 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है, जब कोई कंपैरिजन ना हो, जैसे हरीश इज टॉल, सीमा इज ब्यूटीफुल, तो दोनों के बीच में बस जो पर्सन है उसके हमें क्वालिटी बता दी है। दूसरी है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, 2 थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होगा, तुलना होगी, कि जैसे हरीश इज टॉलर देन श्याम, तो हरीश जो है किससे लंबा है, टॉल से, ये श्याम से, ये मान लो हरीश है और ये जो है श्याम है ना, तो ये इससे लंबा है, तो दोनों के बीच में हाइट का कंपैरिजन है। सीमा इज मोर ब्यूटीफुल देन रीमा, रीमा से ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो 2 पर्सन होंगे जिनके बीच में कंपैरिजन है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, देन बिल्कुल मिलेगा आपको, देन का यूज यहाँ पर मिलता है। नंबर 3 क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, व्हेन देयर इज कंपैरिजन बिटवीन वन वर्सेज ऑल, जो सबसे हो, सबसे ज़्यादा बड़ा हो। और इसके जैसे देन था, यहाँ पर द मिलता है। हरीश इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, सीमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ क्लास, तो जो सबसे ज़्यादा लंबा है, सबसे ज़्यादा मतलब जो सुपरलेटिव डिग्री है वहाँ पर दाल मिलता है। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कहाँ पर, आर्टिकल में भी। तो सबसे लंबा या सबसे छोटा या कोई भी एक्सट्रीम, सबसे ज़्यादा
किसी भी चीज़ में कोई भी क्वालिटी या कुछ भी है तो आप क्या करते हो, वहाँ पर लगा देते हो द। ठीक है, चलो आगे। एक बार ये कुछ डिग्रीज हैं हमारे पास, देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट है, ER लग रहा है और EST लग रहा है। एक बार क्लास में मैंने आपको बोला भी था, वाइजर कंपैरेटिव होगी तो देन लगता है, और EST से जब एंड हो रहा हो तो द। एबल, एबलर, एबलेस्ट, फिट, फिटर, फिटेस्ट, ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट, ग्रे, ड्राई, ड्रायर। वाई को हटा के क्या रखा गया, IER और IEST। ठीक है, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट हो गया। अब उसके बाद जहाँ जो है कुछ कंपैरेटिव डिग्री ऐसी हैं जो कि हमारे क्या है, मोर और मोस्ट लगाने से बनती हैं। तो मोर पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर है, पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, ब्यूटीफुल भी ऐसा ही वर्ड था, प्लीजेंट, करेजियस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे मोस्टली फीलिंग से रिलेटेड होती हैं, है ना। तो जहाँ पर आपकी फीलिंग्स हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है ना, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, मोर और मोस्ट का। मान लो अब जैसे पावरफुल ही है, पावर दिखती थोड़ी है, पावर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, हम उसको फील कर सकते हैं बट वो दिखाई नहीं देती। प्लीजेंट है जैसे, तो एक फीलिंग है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जहाँ पर भी होंगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस मोर और मोस्ट वहाँ पर लगता है। ठीक है, जो है ये इम्पोर्टेंट है बेटा, यहाँ पर इनका स्पेसिफिक रूल होता नहीं है, और मोस्टली का जो है अलग ही यूज है। जैसे नियर है, नियरर, पॉजिटिव कंपैरेटिव तो सबकी सेम है, पॉजिटिव भी सबकी सेम है, लेकिन नियरेस्ट और नेक्स्ट, नियरेस्ट और नेक्स्ट जो है मीनिंग में फ़र्क है। आपको पूछा भी गया है, एक टेस्ट में हमने किया था, नियरेस्ट और नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है, अगला, और नियरेस्ट क्या होता है, पास का। जैसे एक सेंटेंस आपके टेस्ट में आया हुआ था, ही रैन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल और नेक्स्ट हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के सेंस में क्या आएगा, नियरेस्ट। लेकिन दूसरा सेंटेंस था हमारा, ही लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू मी, तो उसमें क्या आएगा बेटा, हमारा आएगा नेक्स्ट। तो बेटा देखो, ये जो है नियरेस्ट और नेक्स्ट, और अब क्या है, मच का और मैनी का, दोनों का ही मोर और मोस्ट बन रहा है। तो मच, मैनी, मोर और मोस्ट जो बनता है, तो मच और मैनी में क्या फ़र्क है, मैनी जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, जबकि मच जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन दोनों की डिग्री सेम है। ओल्ड जो है उसका ओल्डर भी होता है और एल्डर भी होता है, और आपको पता है ओल्डर पुरानी चीज़ों के लिए होता है, या कोई एज में आपसे बड़ा है लेकिन ब्लड रिलेशन में नहीं है। एल्डर कहाँ पर लगेगा, जब ब्लड रिलेशन में हो। ऐसे ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट हो गया। लेट जो है उसकी क्या बन रही है, लेटर और लेटर। तो लेटर क्या होता है, बाद में, और लेटर क्या होगा, बाद वाला। ठीक है, उसके बाद लास्ट है और लेटेस्ट है। लास्ट मतलब आखिरी, और लेटेस्ट मतलब न्यूएस्ट, बिल्कुल करंट, मोस्टली न्यूज के सेंस में यूज करते हैं। गुड और वेल दोनों के लिए क्या लगता है, बेटर और बेस्ट। लिटिल जो होते हैं उसकी बनती है लेस, लेसर और लिस्ट। ठीक है, बैड जो है या इल जो है उसकी वर्स और वर्स्ट बनती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट डाउन करनी है, याद रखनी है बच्चों। मूव टू द नेक्स्ट। ये कुछ सेंटेंसेज हैं हमारे पास जिनमें एरर है, हमें देखना है। तो सी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सीन। वैसे तो होना तो आई भी चाहिए कैपिटल, लेकिन सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अभी हमने देखा था सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो है हम द यूज करते हैं, और मोस्ट कहाँ पर आया था, मच मोर मोस्ट और मैनी मोर मोस्ट। ही इज़ टालेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, अगेन he is the tallest boy of my class. She is not as more beautiful as her mother. She is not as beautiful as her mother. जो ये पेयर बनता है एज के साथ, इसका भी इसमें कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगती, कंपैरिजन जो है एज के साथ ही हो रहा है। She is as better as her father. अगेन एज बेटर एज लिख रहा है, लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री गुड। She is as good as हर फादर। जिया इज एबलर ऑफ द टू सिस्टर, है ना, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, सेंटेंस ठीक है। अच्छा, दिस बॉय इज टॉलर ऑफ द टू, दिस बॉय इज टॉलर ऑफ नहीं आएगा बेटा, देन द टू।
और टू कौन है वो भी नहीं लिख रहा है यहाँ पर। देन द टू अदर बॉयज हैं या कौन से हैं, तो सेंटेंस में यहाँ पर अगर मिस्टेक निकालनी है तो यहाँ पर होगी टॉलेस्ट ऑफ द टू, इस तरीके से कोई और ही दो हैं, इस तरीके से बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, द गंगा और यमुना। लॉन्गेस्ट दो के बीच में बात हो रही है ना, दो के बीच में तो कंपेयर लॉन्गर होना चाहिए। विच इज़ लॉन्गर रिवर, द लॉन्गेस्ट रिवर लिखा हुआ है। द बोर्ड इज़ मोर लॉन्गर देन वाइडर, एक चीज़ की दो क्वालिटीज़ को यूज कर रहे हैं, है ना, और कभी भी दो एडजेक्टिव साथ में यूज नहीं होते। द बोर्ड इज़ मोर लॉन्ग देन वाइडर, इस तरीके से होना चाहिए। जो देखो ये दोबारा से देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है। द बोर्ड इज़ मोर लॉन्गर, दो एडजेक्टिव साथ में नहीं आ सकते। दूसरा जो मोर लगाया है ना, मोर लॉन्ग देन वाइड, बाकी यहाँ पर सिर्फ मोर लगा दोगे तो एक पर्सन की दो क्वालिटीज हैं, तो क्या करना है, मोर और मोस्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सी इज स्मार्टर देन मोर करेजियस, ये भी सेम सेंटेंस है। सी इज मोर स्मार्ट देन करेजियस, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। वी आर कंपैरेटिवली सेफर, या तो कंपैरेटिवली को हटा दो, वी आर सेफर हेयर, ठीक है, कंपैरेटिवली मत लगाओ, इवन यहाँ पर हो जाएगा। या तो करना पड़ेगा इस सेंटेंस में वी आर सेफ हेयर, या फिर इस सेंटेंस को हम लिख सकते हैं वी आर कंपैरेटिवली सेफ हेयर। दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं लगते। आई एम रिलेटिवली बेटर टुडे, रिलेटिवली बेटर नहीं है, रिलेटिवली गुड टुडे होना चाहिए, ठीक है। रन्स कंपैरेटिवली फास्टर देन, कंपैरेटिवली फास्ट होगा, फास्टर नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये बैक हो गया बच्चों, एक सेकेंड रुको। तो ये जो सेंटेंस हमने किए हैं, इन सेंटेंसेस में हमने देखा कि कई सारे रूल यूज हो रहे थे। अब इन्हीं रूल को वन बाय वन हम देख लेते हैं। द इज यूज विद सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट रूल क्या है, द को यूज करते हैं, सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल एंड ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय। सेकेंड रूल क्या है, देन यूज किया जाएगा कंपैरिजन के लिए, तो वो सेंटेंस में ऑफ लगा हुआ था, हमने देख के भी था। यस इज मोर पावरफुल देन एनी अदर कंट्री, सी इज़ मोर करेजियस देन हर सिस्टर, ठीक है। आई एम नॉट फीलिंग बेटर, तो ये जो है अलग ही रूल है। बेटर अपने लिए यूज कर रहे हैं क्योंकि पहले से ज़्यादा सिचुएशन है, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, एक ही पर्सन की दोनों फीलिंग है। अच्छा, दूसरा देखो रूल जो आया था हमारे सेंटेंसेज हमने किए, पॉजिटिव डिग्री यूज होती है किसके साथ, सो और एज के साथ, और एज के साथ। जैसे ये सेंटेंस था, सी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर, और सी इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, शी इज़ एज गुड एज हर फादर। तो जब भी सो और एज के साथ यूज करोगे तो कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होती हमारी, जैसे पॉजिटिव डिग्री यूज होती है। गुड आना चाहिए और ब्यूटीफुल आना चाहिए, मोर ब्यूटीफुल वो लगाया हुआ था, वहाँ पर वो गलत था, ठीक है बेटा। चलो आगे देख लेते। नेक्स्ट जो रूल्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। टिल देन आपके जो ये रूल्स हैं इनको लिख लेना है, और जो हमने अभी देखा है एडजेक्टिव से रिलेटेड उनको ट्राई टू लर्न, जो डिग्रीज हैं उनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट रूल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो जब लंबी हो जाती है तो अपलोडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट्स वाई। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।